Assalamualaikum class 5 students, open your science book page number 46. We study unit 4 other living things. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो स्टडी करेंगे वो हैं अदर लिविंग थिंग्स। अभी तक जो हमने स्टडी किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यही स्टडी करते आए हैं कि अर्थ पे दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। मगर लुईस पास्चर एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो फेमस साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने हमें जो है बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी दुनिया में पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट से सिमिलर हैं और कुछ इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिमल से सिमिलर हैं। इसीलिए हमने इनको अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रखा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे फंगी, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फंगी के बारे में। फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासीफाई फंगी एज प्लांट्स, यानी कि बहुत अरसे तक साइंटिस्ट जो हैं फंगी को जो है वो एज अ प्लांट जो है वो क्लासीफाई करते रहे। हाउएवर द मोर साइंटिस्ट लर्न अबाउट फंगी एंड मोर दे रियलाइज द बिलोंग इन आ किंगडम ऑफ अदर ओन, यानी कि जब इसके बारे में मज़ीद स्टडी किया गया, इसके बारे में मज़ीद रिसर्च की गई, तो साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो हैं ये प्लांट्स की कैटेगरी में शामिल नहीं होते, बल्कि इनका एक अपना अलहदा से किंगडम है। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने डिफरेंस हमारे साथ शेयर किए हैं प्लांट्स एंड फंगी। हैव स्टेम, लीव एंड रूट्स, प्लांट्स में स्टेम, लीव और रूट्स मौजूद होती हैं। डू नॉट हैव स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, फंगी में स्टेम, लीव्स और रूट्स प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट्स, सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स मौजूद होते हैं। डू नॉट हैव फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स नहीं होते। आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, ये अपने लिए अपना फूड प्रोड्यूस करने के एबल होते हैं। आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, यानी कि इनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि ये अपने लिए अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर सकें। यानी कि इनमें जो है प्लांट्स और फंगी, बहुत अरसे तक इनको जो है प्लांट्स की फंगी को जो है वो प्लांट्स की क्लास में शामिल किया जाता रहा। मगर जब इसके बारे में मज़ीद रिसर्च की गई तो हमें ये मालूम हुआ कि इनमें जो है वो बहुत सारी बातें जो हैं वो डिफरेंस हैं। लाइक जैसे इनमें प्लांट्स में जो है स्टेम, फ्रूट और लीव्स होती हैं, इनमें नहीं होती फंगी में। और प्लांट्स जो है इनमें फ्लावर्स होते हैं, फंगी में नहीं होते। प्लांट्स अपना फूड जो है अपने लिए खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि फंगी जो है वो अपने लिए अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। मगर एक बात है जो कि इनमें कॉमन है। हाउएवर वन थिंग दैट फंगी हैव इन कॉमन विद सेम प्लांट्स इज दैट दे हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोड्यूस, यानी कि इनमें प्लांट्स की तरह जैसे कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स मौजूद होते हैं, सेम इसी तरह से कुछ फंगी जो हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के ज़रिए से होती है। बिकॉज दे आर अनएबल टू मेक देयर ऑन फूड, क्योंकि ये अपने लिए अपना फूड नहीं बना सकते। फंगी हैव टू फाइंड देयर फूड, दे डू दिस बाय अटैचिंग themselves और टू अदर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑफ देयर सेल्स, यानी कि ये अपना फूड हासिल करने के लिए अपने आप को जो है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या उसके सेल के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। सम फंगी अटैच themselves टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, कुछ जो हैं अपने आप को एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन्स के साथ भी अटैच कर लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट वॉश प्रॉपरली एंड फाइंड दैट योर बॉडी बिकम इची, यानी कि हम जो है प्रॉपरली अपनी बॉडी को वॉश नहीं करते तो हमें अपनी बॉडी पर इचिंग यानी कि खारिश होती है। इट मे बी बिकॉज आ फंगस इज़ ग्रोइंग ऑन यू, यानी कि हो सकता है कि हमारी बॉडी पर जो है वो फंगस ग्रो कर रहा हो। सम फंगी अटैच देमसेल्व्स टू प्लांट्स, कुछ जो हैं वो अपने आप को प्लांट से अटैच करते हैं। मशरूम्स एंड टूडस्टूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी दैट डू दिस, मशरूम्स और टूडस्टूल्स जो हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपने आप को प्लांट से अटैच करते हैं। इफ़ यू सी मशरूम्स ऑन अ ट्री और अराउंड द बेस ऑफ अ ट्री, you will know that the mushrooms are getting their nourishment from the cells of that tree। आपने देखा होगा कि या तो मशरूम्स जो हैं वो किसी दरख्त के ऊपर, दूसरे दरख्त के ऊपर होते हैं, किसी ट्री के ऊपर होते हैं, या फिर उसकी रूट्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो ये जो है अपना फूड जो है उस प्लांट के नरिशिंग पार्ट से हासिल करते हैं, अपने लिए खुद से फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, बट यू कांट सी देम, हम इनको नहीं देख सकते। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फ्रॉम दैट लिव ऑन एंड इन अदर लिविंग थिंग्स, इनकी माइक्रोस्कोपिक लाइफ होती है, यानी कि इनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। ये किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी हो सकते हैं या कहीं पर भी जो है वो मौजूद हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स, माइक्रोस्कोपिक का मतलब है दे आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनको हम नहीं देख सकते, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स, बैक्टीरिया जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सादा फॉर्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। दे ओनली हैव वन सेल, इनमें जस्ट एक सेल होता है। इट कंपेरिजन आ ह्यूमन इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स, अगर हम इसे ह्यूमन से कंपेयर करें तो हमारी बॉडी जो है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी है, जबकि बैक्टीरिया में जस्ट एक सेल मौजूद होता है, यानी कि ये यूनिसेलुलर है। इसीलिए इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। द रोल ऑफ बैक्टीरिया इज़ टू एक्ट एज डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर के तौर पे काम करता है, यानी कि चीज़ों को डिकम्पोज करता है, गलाने सड़ाने का काम करता है। दे ब्रेक डाउन द केमिकल एलिमेंट्स इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, ये ब्रेक डाउन करता है केमिकल एलिमेंट्स को, और जो कि किसी भी और ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जर्म्स आर बैक्टीरिया, और जर्म्स जो हैं वो बैक्टीरिया की एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया के बाद प्रोटिस्ट्स, दे आर टू मेन टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। प्रोटिस्ट की दो मेन टाइप्स होती हैं, प्रोटोजोआ और एल्गी। लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तरह प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया की तरह ये भी माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल से बनते हैं। हाउएवर दे डू नॉट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दे आर फ्री लिविंग, ये किसी भी दूसरी बॉडी पे अटैच नहीं होते, बल्कि ये आज़ाद यानी कि फ्री लिविंग्स होते हैं। दे दैट मीन्स दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू एन अदर, इसका मतलब है कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ईजिली जो है वो मूव कर सकते हैं। सम प्रोटोजोआ आर ईटन बाय फिश, कुछ प्रोटोजोआ को फिशेस जो हैं वो खाती हैं। अदर कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स, जिसकी वजह से एनिमल्स में डिजीज़ होती हैं। प्रोटोजोआ हैव एन एनिमल लाइक सेल, प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल सेल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। वन टाइप ऑफ प्रोटोजोआ इज़ द अमीबा, इस तरह से एक टाइप प्रोटोजोआ की अमीबा भी है। अमीबा लिव इन वाटर, अमीबा पानी में रहते हैं। अमंग रूटिंग फूड एंड इन ह्यूमन्स, यानी कि ये रूटिंग फूड, गले सड़े फूड और उसके अलावा ह्यूमन्स में भी मौजूद होते हैं। दे आर एडवांस इनफ टू हैव आर्म लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम ग्रेस्प फूड पार्टिकल एंड मूव। यहाँ पे आपको अमीबा का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडवांस और आर्म लाइक, यानी कि इसमें ये जो है आर्म लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि ग्रेस्प फूड को पकड़ने में हेल्प करता है। इसका ये स्ट्रक्चर इसको फूड को पकड़ने में हेल्प करता है, और इसके अलावा ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है अमीबा को मूव करने में भी हेल्प करता है। अपनी बुक के पेज नंबर 41 पे देखें। एल्गी हैव अ प्लांट लाइक सेल, एल्गी जो है वो प्लांट सेल की तरह होते हैं। वाई मोस्ट एल्गी हैव जस्ट वन सेल, ज़्यादातर जो एल्गी हैं उनमें जस्ट एक सेल मौजूद होता है। सम हैव मल्टी सेल, और कुछ एल्गी जो हैं उनमें मल्टी सेल्स भी मौजूद होते हैं। एल्गी प्लांट लाइक इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रीन कलर की होती है, जिसकी वजह से ये अपने लिए अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स की तरह। एल्गी लिव इन वाटर एंड आर एबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, यानी कि ये पानी में होती हैं और ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सम एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ एल्गीज जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बट सम आर मच लार्जर, और कुछ जो हैं वो बड़ी होती हैं। सीवेड, समुद्री घास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, जो कि एल्गी की एक एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप अपनी एक्टिविटी बुक खोलें, पेज नंबर 21। फंगी एज प्लांट्स, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड फंगी, यानी कि प्लांट्स और फंगी के आपको 3 डिफरेंस जो हैं वो लिखने लायक। यहाँ पे प्लांट्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे फंगी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे आप, और ये काम आप पेंसिल से करेंगे, और ये आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं इस काम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।